गयाजी में यात्री से 1 किलो सोना छीनने का मामला सामने आया है। जीआरपी के 4 जवान निलंबित हुए, थानाध्यक्ष को भी निलंबित किया गया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना, जापान को छोड़ा पीछे। 2030 तक जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा भारत। गोपालपुर थाना क्षेत्र के संपतचक बाजार में शटर तोड़कर मोबाइल दुकान में चोरी की गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद है। मोतिहारी के कल्याणपुर में बेखौफ बदमाशों ने किराना दुकान में घुसकर लूटपाट की। कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर 6 लाख रुपए लूटे गए। मोतिहारी के चकिया अनुमंडलीय अस्पताल की बदहाली दिखी। खून नहीं मिलने की वजह से बिना इलाज के लौटी प्रसव पीड़िता। हजारीबाग जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। केंद्रीय कारा से 3 कैदी हुए फरार। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर ने पुष्टि की। जमुई के टेलवा हॉल्ट में मालगाड़ी हादसे के 67 घंटे के बाद परिचालन सामान्य है। देर रात अप और डाउन दोनों ही जगहों पर परिचालन शुरू हो चुका है। शनिवार रात मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी हुए थे। सीतामढ़ी में शराब तस्करों के मंसूबे फेल। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। आरा के कोरनामे पूर्व थाना क्षेत्र में फरार आरोपी के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। इलाके में हड़कंप की स्थिति। राज्य के 100 बड़े बकायेदारों के खिलाफ एक्शन में नगर निगम है। सभी बिल्डर्स पर जाकर और सभी बिल्डर्स को नोटिस चस्पा किया गया। बिल्डिंग्स पर जाकर नोटिस चिपकाया गया। बगहा में 9 वर्ष को लेकर शराबबंदी को लेकर सख्ती से नियमों को लागू करने की कोशिश है। सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। भागलपुर के खरमनचक मोहल्ले में पानी टंकी से युवक का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात आई है सामने। धनबाद में युवक और महिला के बीच मारपीट की खबर। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। देवघर के मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा के कोडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में चोरी की साजिश नाकाम हो गई। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मोतिहारी के रक्सौल बाजार नगर परिषद में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बुलडोजर ने सड़क के किनारे अतिक्रमण को हटाया। बिहार में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के खास इंतजाम। बिहार नेपाल सीमा पर भी कड़ी चौकसी। पटना के इस्कॉन मंदिर में नए साल की भव्य तैयारी। सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त जवानों की तैनाती। नए साल पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रशासन की तरफ से खास तैयारी। नए साल में बिहार सरकार पटना वासियों को देगी 4 बड़ी सौगातें। जेपी गंगा पथ पर बनी दुकानें आवंटित होगी। जेपी गंगा पथ पर बनी दुकानों को आवंटित करने को लेकर प्रक्रियाएं शुरू। नए साल को लेकर धनबाद पुलिस की हुड़दंगियों पर नजर है। पुलिस ने चलाया है जांच अभियान। कटिहार में नए साल के जश्न पर मंदिर पार्क में भीड़-भाड़ की संभावना है। प्रशासन की तरफ से खास तैयारी। नए साल को लेकर शराब तस्करों पर मोतिहारी पुलिस की नजर है। बड़ी मात्रा में शराब की खेप जब्त हुई। कई शराब तस्कर गिरफ्तार। नए साल के जश्न को लेकर कोडरमा का तिलैया डैम नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ तैयार है। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। गढ़वा के जंगली क्षेत्र में जंगली हाथियों के आतंक से लोग परेशान। पर्यटकों के लिए वन विभाग तैयार। रांची में नए साल के भव्य स्वागत की तैयारी शुरू। जश्न से पहले सुरक्षा मानकों पर फोकस। नए साल को लेकर देवघर में तैयारियां जोरों पर है। बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। शेखपुरा में 9 वर्ष के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सतर्क है। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की तलाशी हो रही। सासाराम में नए साल के जश्न से पहले जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। अलग अलग जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान। नए साल के जश्न की तैयारी को लेकर सासाराम तैयार है। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी के मकबरा परिसर में पहुंच रहे हैं लोग। शेखपुरा में नए साल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क दिखा। डीएम और एसपी ने पिकनिक स्पॉट्स का जायजा लिया। नए साल से पहले मोतिहारी पुलिस का शराब के खिलाफ एक्शन दिखा। 4 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 14,000 लीटर शराब जब्त की। बक्सर के गंगा किनारे भी नए साल को लेकर पिकनिक की तैयारी शुरू। दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग।
मुंगेर में कड़ी पुलिसिया सुरक्षा के बीच मनाया जाएगा नए साल का जश्न। भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। बेतिया में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस का विशेष अभियान। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नए साल के आगमन को लेकर सीतामढ़ी के धार्मिक स्थल सज धज कर तैयार है। मंदिरों की भव्य सजावट शुरू। नए साल को लेकर अलर्ट पर झारखंड पुलिस है। जमशेदपुर में हुड़दंगियों को चेतावनी दी गई। शहर में बनाए गए 32 चेक पोस्ट। नए साल के आगमन से एक दिन पहले देवनगरी में आस्था का जनसैलाब। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। जमशेदपुर में नए वर्ष को लेकर प्रसिद्ध काली मंदिर में तैयारी जोरों पर। दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया जा रहा। सासाराम में नए साल के जश्न को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। सदर एसडीपीओ और नगर निगम के आयुक्त ने सड़क पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड से जीवन प्रभावित है। तापमान में लगातार आ रही गिरावट। बिहार में ठंड का सितम जारी। घने कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हैं। बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ी। भागलपुर में शीतलहर से लोगों को फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है। तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंचा। भागलपुर में भी लगातार कड़ाके की ठंड। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था के साथ कंबल का भी वितरण। मोतिहारी की सुगौली में ठंड से राहत का अभियान शुरू हुआ है। जरूरतमंदों के बीच एसडीएम पहुंचे। कंबल का वितरण हुआ। राजधानी रांची में भयानक शीतलहर का प्रकोप। कांके में साल के आखिरी दिन पारा 3 डिग्री दर्ज। हल्की धुंध और ठंडी हवाओं से परेशानी बढ़ी। साल के आखिरी दिन देवघर कोहरे की घनी चादर में लिपटी हुई दिखी। सुबह से ही आसमान में धुंध छाई रही। पूर्णिया में एक हफ्ते से ठंड का कहर जारी। ठंड के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल। गयाजू रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टला। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर। औरंगाबाद में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। रफीगंज रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज की घटना। भागलपुर के सुल्तानगंज बाजार के पास बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर। एक की मौत, दूसरा घायल। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता नवीन सिन्हा की पुण्यतिथि। पटना के नवीन सिन्हा पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नमन किया। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार। कहा, ममता बनर्जी आपा खो चुकी हैं। जमीन खिसकता देखते हुए गुस्से में दिख रही हैं। मनरेगा पर सियासत जारी है। हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई है सामने। बीजेपी ने एजेंडा सेट करने के आरोप लगाए। आरएलएम के तीनों नाराज विधायक एक साथ दिखे। विधायक रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, हम सब एकजुट हैं, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। सहरसा में भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लोगों से अपील। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमीन बेचने से बचें। बिहार के लोगों को जमीन बेचने की नसीहत दी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता बनर्जी रावण और शूर्पणखा की मां है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन वर्षगांठ पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। कहा, सभी भारतीयों के पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे हैं। निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग उठी। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगे। निशांत के हाथ जेडीयू की हो कमान। झारखंड की पहली पूर्णकालिक महिला डीजीपी बनी तदाशा मिश्रा। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी। तदाशा मिश्रा को लेकर मरांडी का पोस्ट आया सामने। तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाने पर पोस्ट। नियम कानून संविधान न्यायालय आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। गुमला में बाईपास सड़क के निर्माण को लेकर नाराजगी दिखी। निर्माण का काम अधूरा। 12 साल के बाद भी सड़क का काम अधूरा पड़ा। सिमडेगा में पुलिस की धक्का मार गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो पर भड़के हैं लोग। मधेपुरा में 2 महीने से वेतन नहीं मिलने पर भड़के सफाई कर्मी। आलमनगर पंचायत कार्यालय में कचरा डालकर विरोध किया गया। धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में पिछले 30 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है। अब तक जहरीली गैस से 3 लोगों की जान भी चली गई है। सिवान के लंगड़ा मोड़ के पास लोगों को नाग देवता के दर्शन हुए। पूजा अर्चना में जुटे लोग। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग तेज उठी। एनडीए के विधायकों ने कल सीएम नीतीश कुमार से मिलकर मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग रखी।
आरा के नारायणपुर गांव में वायुसेना में कार्यरत सार्जेंट सचिव कुमार का पहुंचा शव। अंतिम दर्शन को लेकर लोगों की भारी भीड़ दिखी। रोहतास के डेहरी में अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाट्य प्रतियोगिता का समापन हुआ। देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार पहुंचे थे। शेखपुरा में पशुओं में बढ़ती बांझपन की समस्या को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम। दुधारू पशुओं की प्रजनन क्षमता को लेकर बात हुई। सीतामढ़ी के गन्ना किसानों के लिए रीगा चीनी मिल वरदान साबित हो रही है। किसानों ने नई उम्मीद जगने की बात कही। कटिहार की वर्मा कॉलोनी के लोगों में आक्रोश का माहौल दिखा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। जमुई के नगर थाना इलाके में डायल 112 पुलिस टीम ने दिखाई मानवता। मरीज की गाड़ी को रस्सी से बांधकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया। शेखपुरा की पुलिस लाइन परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर जानकारी दी गई। बगहा में एसपी ने पुलिस केंद्र में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाहन का निरीक्षण किया। अत्याधुनिक उपकरणों की जानकारी ली। पूर्णिया के वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के बीच डीएम ने कंबल का वितरण किया। बुजुर्गों की समस्याएं सुनी। मुंगेर में अपराध के मोर्चे पर उपलब्धियों से भरा रहा 2025 का साल। पिछले साल की तुलना में हत्या, लूट और महिला अपराध के साथ ही आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में कमी रिकॉर्ड। ड्रोन तकनीक से जुड़े रहे मुजफ्फरपुर के किसान। खेतों में उड़ा रहे ड्रोन। सरकार से अनुदान भी मिल रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज अयोध्या में भव्य कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह, सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। स्वर्ण जड़ित पोशाक में नजर आएंगे रामलला। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया है पोस्ट। वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड है। घने कोहरे ने ट्रैफिक, रेल और हवाई सेवा को प्रभावित किया। नोएडा में छाया घना कोहरा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। ठंड से बचने की नसीहत। गाजियाबाद में NH9 सर्विस रोड पर ऑटो का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में 6 लोग घायल। चमोली में THDC हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर हादसा हो गया। सुरंग के अंदर लोको ट्रेन आपस में टकरा गई। 70 लोग घायल हुए। कन्नौज में डबल डेकर बस में आग लग गई। बस में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के पानीपत से बिहार के किशनगंज जा रही थी बस। नए साल के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल तैयार है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर ताजा बर्फबारी की खबर। नए साल के जश्न में खलल डालने की साजिश जारी है। पाकिस्तान के आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश जारी। जम्मू में कई जगहों पर बड़ा सर्च ऑपरेशन। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग जारी। 12 दिन में तीसरे हिंदू युवक की हत्या। कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने वाले हिंदू को साथी स्टाफ ने गोली मार दी। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे विदेश मंत्री S जयशंकर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी रहेंगे मौजूद। उज्जैन के महाकाल के दर्शन करने पर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी हुआ। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा, अल्लाह से माफी मांगकर पढ़े कलमा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोटा नागदा सेक्शन के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान ग्लास में पानी रखा गया था जो कि छलका नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो साझा किया।